उसको इंफॉर्मेटिव बनाना है, मोर अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला आता है क्या, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका फिजिकल स्टेट क्या है, मींस हमने जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिया है वो किस स्टेट में है, वो हमने पाउडर फॉर्म में लिया है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैस है, वो एक्वस है, वो सारी चीजें हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन के साथ में ऐड करनी होती है। और जब हम केमिकल इक्वेशन के साथ उसको ऐड करते हैं तो ऐड करते टाइम उसको लिखते कहां है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वही आता है हमारा सबसे पहला सॉलिड स्टेट। अगर हमारा जो सब्सटेंस है इट शुड बी प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द S. If it is in the liquid state, we represent by the L, and if it is in the gaseous state, then we represented by the G, and if it is in the aqueous state, तो हम क्या करेंगे, aqueous का मतलब addition of water। अगर उस substance में क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, water मिला हुआ है, then it is known as the aqueous solution। तो aqueous solution होगा तब हम क्या करेंगे, उसमें add लिखते हैं क्या, AQ, aqueous, AQ से represent करते हैं। अब जनरली हमने कोई इक्वेशन ली और इक्वेशन को हमने लिखा तो हम लिखेंगे उसको क्या, जस्ट वी टेक द कोक, कार्बन। कार्बन जो था वो किस फॉर्म में होता है हमारा, सॉलिड, तो उसको क्या करते हैं, उसके साथ में लिखते हैं। चाहो तो बराबर में लिख सकते हो, नीचे चाहो तो थोड़ा सा नीचे भी लिख सकते हो। कोक था एंड इट बर्न्ड विद एयर, ऑक्सीजन, गैसियस स्टेट होगा। प्रोडक्ट हमारा जो मिलेगा वो क्या होगा, CO2, गैसियस स्टेट। तो हमें क्या पता चल रहा है, यहां से कोक था, O2 था, CO2 बन गया। तो हमें पता चल रहा है कि जो कोक है वो हमारा कैसा होता है, सॉलिड होता है, O2 गैसियस स्टेट में हमने यूज किया है, एंड CO2 इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। क्योंकि हमें पता है कि CO2 जो हमारा होता है वो किस फॉर्म में मिलता है हमें, वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस की फॉर्म में भी, सो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई आइस कहलाता है वो हमारा क्या होता है, सॉलिड CO2। मतलब अगर वो होगा किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो हमारा कहलाएगा क्या, ड्राई आइस। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास हो सोडियम मेटल इन फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस H2O, H2 हमने उसमें मिलाया, H2 किस फॉर्म में होगा बेटा हमारा, लिक्विड, बनेगा क्या, NaOH, किस फॉर्म में बनेगा, एक्वस मीडियम में बनेगा, प्लस आपकी गैस इवोल्यूट होगी कौन सी, H2, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट हो रही है। पता चल रहा है हमें क्या कि सॉलिड, यहाँ पे सोडियम कैसा हो गया, सॉलिड है, सॉलिड फेज में है, H2O लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में आपका NaOH, एंड हाइड्रोजन गैस इन फॉर्म ऑफ गैसियस, गैस की फॉर्म में हो गया। बैलेंस कर लेंगे इसको, बैलेंस करना मैंने बताया था, 2 यहां हो गया, 2 यहां हो गया और 2 यहां हो गया, 2 सोडियम हो गए, हाइड्रोजन 2 2 4, 2 हाइड्रोजन आपके यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, एंड वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी, ऑक्सीजन एटम भी आपका बैलेंस्ड हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन है जिनके अकॉर्डिंग हम, जिनको क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं बाय रिप्रेजेंटिंग देयर फिजिकल स्टेट, उनकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने। ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो अगला आता है, तो अगला टॉपिक हमारा आता है कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। तो नेक्स्ट आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। अब जो एसिड होता है, कंसंट्रेशन क्या है कि मींस अगर वो कैसा है, प्योर फॉर्म है, मींस लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज द कंसंट्रेटेड। और जिसमें क्या हो, लेस अमाउंट हो, वो कहलाता है हमारा कैसा, डाइल्यूटेड। तो दो टाइप के हमारे एसिड होते हैं, डाइल्यूटेड एंड एसिड। अगर हमारा कैसा है, जो एसिड है वो कैसा है, डाइल्यूटेड है, डाइल्यूट है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, दिल यूज करेंगे, DIL। ठीक है ना। दूसरा, अगर वो कैसा है हमारा, कंसंट्रेटेड, तब यूज करते हैं हम CONC, कॉन्क। ठीक है। अगर वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा तो दिल वाला एसिड होगा, कंसंट्रेटेड होगा तो कॉन्क एसिड होगा। इनको यूज कैसे करेंगे, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड को, जस्ट वी हैव जिंक सॉलिड प्लस एसिड लिया हमने कोई सा डाइल्यूट एसिड, लेट्स सपोज वी टेक H2SO4, and H2SO4 it gives ZnSO4
एक्वस प्लस H2 गैस। अगर हमारा एसिड कैसा हो, डाइल्यूट होगा तो हम DIL डाइल्यूट H2SO4, अगर कंसंट्रेटेड होता तो हम CONC लिखते। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, we have कॉपर सॉलिड फॉर्म में होगा प्लस we take concentrated HNO3 नाइट्रिक एसिड। कॉपर मेटल जो है, कॉपर मेटल को हमने क्या कराया, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कराया, तो नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं, इट गिव्स कॉपर नाइट्रेट। सॉल्ट बना, तो जितने भी सॉल्ट होते हैं मोस्ट ऑफ एक्वस फेज में होंगे, प्लस आपका NO2 एंड प्लस इट गिव्स H2, तो ये भी आपका गैस हो गया एंड इट गिव्स द H2O जो होगा आपका क्या, लिक्विड फॉर्म में। तो ये हुई आपकी इक्वेशन जहां में क्या किया, कॉपर था, कॉपर का रिएक्शन कराया कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड हमारा कैसा है, कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड है तो CONC लिखेंगे, डाइल्यूटेड है तो DIL लिखेंगे। इसको चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, दिस इज फॉर्म कॉपर नाइट्रेट, और कॉपर नाइट्रेट के बाद हमने फॉर्म किया गया नाइट्रोजन NO2 गैस एंड H2 इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। बैलेंस करना चाहिए तो इसको बैलेंस करेंगे, 4HNO3 4 नाइट्रोजन हो रहे हैं यहाँ पे, 2 and 2 4 हो गया आपका, 4 3 12, 3 2 6 10 and 2 12। इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाती है। तो ये हुआ आपका लिखने का तरीका क्या, जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कि मींस हमारा जो डाइल्यूट एसिड होगा और कंसंट्रेटेड एसिड होगा, उस डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। एक चीज यहां पे और सीख लेते हैं, मींस अगर हमारी कोई गैस इवोल्यूट हो रही है, फॉर इवोल्यूशन ऑफ गैस हम क्या यूज करते हैं, एरो यूज करते हैं, इस तरीके से कि मींस जो गैस है वो क्या हो रही है, इवोल्यूट हो रही है, वहां से गैस जो हो रही है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए साइन यूज करेंगे, अपर साइन, एंड फॉर प्रेसिपिटेशन, अगर कोई प्रेसिपिटेट हो रहा है तो प्रेसिपिटेट के लिए क्या करते हैं हम, इस तरीके से साइन यूज करते हैं कि मींस कोई चीज क्या हो रही है, सेटल डाउन हो रही है, सेटल डाउन हो रही है, इट मींस क्या होगा, उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट उसमें नीचे की तरफ बैठ जाएगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड एरो से, और गैस को रिप्रेजेंट करते हैं हम अपर साइड एरो से। तो ये वो हमारा क्या, कंसंट्रेटेड ऑफ द एसिड, जहां हमारा एसिड होगा दो टाइप का, एक तो डाइल्यूट होगा, दूसरा कंसंट्रेटेड होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये पता चलना कि जो हमारी गैस होगी उसको अपर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो प्रेसिपिटेट होता है उसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। After the concentration of the acid, our next topic is heat changes during the reaction। जो हीट चेंज हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, क्या हो रहा है, जो हीट चेंज हो रही है, वो हीट चेंज कितने तरीके से होती है, हमारे दो तरीके से होती है। सबसे पहला हमारा होता है क्या, सबसे पहला होता है हमारा एक्सोथर्मिक, और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। Exothermic means heat energy is evolved, means we just take a reaction and a lot of heat energy, means heat energy बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, रिलीज होगी, उस टाइप की हमारी रिएक्शन कहलाती है क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मींस सिंपली हम लिख सकते हैं क्या, इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी। एक्सो हीट एनर्जी एग्जिट हो रही है, निकल रही है वहां से, तो वो कहलाता है हमारा एक्सोथर्मिक। इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका यही है कि एक्सो मीन्स एग्जिट, एंडो मीन्स इन। वो रिएक्शन जिनमें क्या हो रहा है, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, मीन्स एब्सॉर्ब, एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। अगर हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है वो हमारा होता है कौन सा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दो टाइप की हमारी हीट एनर्जी का चेंज होता है, पहला होता है हमारा क्या, एक्सोथर्मिक, और दूसरा होता है हमारा
एंडोथर्मिक। सबसे पहले देखते हैं हम क्या एक्सोथर्मिक के बारे में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी होती क्या है? तो एक्सोथर्मिक में हमारा सबसे पहला क्या आता है कि हीट एनर्जी का इवोल्यूशन जहां हो रहा होगा वो कौन सी होगी हमारी? एक्सोथर्मिक होगी। जैसे हमने फर्स्ट रिएक्शन में पढ़ी थी कौन सी वाली? मैग्नीशियम रिवन। Magnesium ribbon is burned in presence of air. It form magnesium oxide. तो क्या है कि मैग्नीशियम कैसा है बेटा हमारा? सॉलिड। ये हमारा क्या है? गैसियस स्टेट में होगा और ये हमें क्या मिलता है? सॉलिड है, मींस व्हाइट पाउडर में मिलता है। व्हाइट पाउडर में मिला। तो हमने मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया, इसको बैलेंस कर लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया देन इट फॉर्म्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ यहां क्या होता है? एक हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। तो वी जस्ट राइट डाउन द हीट एनर्जी। अब हीट लिख दो या फिर हीट एनर्जी लिख दो। तो मींस क्या हुआ कि मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवोल्यूशन ऑफ द हीट। इसका मतलब क्या हुआ? जो मैग्नीशियम का जो बर्निंग होता है इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपली जितनी भी आपकी कंबशन रिएक्शन होगी जहां बर्निंग हो रहा होगा वो सारी की सारी रिएक्शन आपकी कहलाएंगी क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और रिएक्शन की बात करते हैं हम, बर्निंग ऑफ कोल, जो हमने अभी पढ़ी थी C+O2। C+O2, तो यहां भी आपका क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस हीट। मींस काफी ज्यादा अमाउंट में आपकी हीट एनर्जी रिलीज होगी। सिंपल इसको भी रिप्रेजेंट कर लो, कार्बन सॉलिड हो गया, ऑक्सीजन गैसियस फेज में हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ गैस। तो ये आपकी हुई रिएक्शन जिसमें हमने पढ़ा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंबशन कराया, बर्न कराया, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोक का कराया, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इवोल्यूशन ऑफ द हीट एनर्जी। नाउ नेक्स्ट इज हमारा अगला आता है क्या? रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का पता लगाना है कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो हमारी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका भी मैंने बताया कि हीट एनर्जी अगर इवॉल्व होती है दैट मींस इट इज अ एक्सोथर्मिक, अगर हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है दैट मींस इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन हमारा क्या है कि जो ग्लूकोज है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द कार्बोहाइड्रेट। जो ग्लूकोज हमारा बना तो डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन ग्लूकोज क्या करता है? जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। जो हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग टाइम में हम क्या लेते हैं? वी टेक द ऑक्सीजन एंड वी रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज। तो हमारे पास क्या था? ग्लूकोज था। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग देखेंगे C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज था। ग्लूकोज ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ में? क्या हो रहा है? क्या लिया हमने? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस हमने लिया, उसको ब्रीथ किया, तब क्या होगा? ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड प्लस एनर्जी, हीट एनर्जी बोल सकते हैं। बैलेंस करेंगे इसको तो 6 हो गया, 6 हो गया, सारा का सारा हमारा बैलेंस हो गया। तो इस समय क्या देखने को मिल रहा है कि ग्लूकोज जो था बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के टाइम पे ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन के साथ में क्या किया उसने? CO2 बनाया, H2O बनाया एंड इट गिव्स द लॉट ऑफ हीट एनर्जी। जब वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी इवॉल्व हो रही है। जब इवोल्यूशन हो रहा है तो किस टाइप का हो गया? एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन हो गई। तो ये होता है आपका क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी। जहां इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी होता है, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, दैट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद हमारा अगला आता है, वो आता है हमारा क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक में क्या है? एंडोथर्मिक मैंने बताया कि एंडोथर्मिक का मतलब हुआ आपका क्या? कि जहां पे क्या हो? एब्सॉर्ब हीट, जो क्या करें? हीट को एब्सॉर्ब करें, वो रिएक्शन कहलाती है हमारी क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शन हो जाएंगी जरा हम देखते हैं। तो हमने लिया क्या? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैसा था?
सॉलिड था, इसको डिकम्पोज कराया, दे रिक्वायर्ड द हीट एनर्जी। अगर हमारी कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो जो हीट एनर्जी होगी वो हमेशा होगी किसकी साइड, रिएक्टेंट की साइड, और अगर एक्सोथर्मिक होगी तो हीट एनर्जी होगी प्रोडक्ट की साइड। तो हमारा बनेगा क्या, CaO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है। तो सिंपली अगर हमें समझना है तो एक्सोथर्मिक के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो क्या होगा हमारा, A प्लस B इक्वल टू C प्लस हीट। इस जो रिएक्शन हो रही थी A प्लस B, रिएक्टेंट हो गया और ये आपका प्रोडक्ट हो गया, तो जो हीट एनर्जी होगी किस साइड होगी, प्रोडक्ट साइड होगी। एंड फॉर एंडोथर्मिक जो आपकी होगी क्या होगा, A प्लस हीट इट गिव्स B प्लस C। तो जहां पे हीट एनर्जी प्रोडक्ट साइड होती है वो एक्सोथर्मिक, और जहां रिएक्टेंट साइड होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो ये वो हमारा कौन सा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो मोस्ट ऑफ टाइम से पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक होगी और कौन सी एक्सोथर्मिक होगी। तो जहां पे इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी होगा वो हमारी होगी एक्सोथर्मिक, और जहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी होगा वो हमारी कहलाती है कौन सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक के लिए हमारे हमने पढ़े कि एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस है उन एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम कौन-कौन से एग्जांपल ले सकते हैं। अगला हमारा आता है कि केमिकल रिएक्शन है वो किस-किस कंडीशंस के अंडर जो है वो काम करती है। तो जैसे हमने नाम सुना होगा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन रिजल्ट में फॉर्म नहीं होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन में आएगा लेकिन वो काम क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। मीन सिंपल ये बोल सकते हैं कैटलिस्ट क्या होता है, सब्सटेंस व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बट इट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। मींस क्या है, सिंपली अगर हम कैटलिस्ट को समझना चाहें तो अगर हम अपने स्कूल जाते हैं तो स्कूल एक तो हमारा क्या हो गया, स्कूल जाना, स्कूल जाके हमें क्या करना है, शिक्षा लेनी है। तो स्कूल हम पहुंच रहे हैं तो हमारा स्कूल का जाना, एक तो हम पैदल जा रहे हैं तो क्या होगा, हमें टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा हम साइकिल से जाते हैं तो पैदल की अपेक्षा थोड़ा टाइम और कम लगेगा, और अगर हम बाइक से जाते हैं तो टाइम हमें और कम लगेगा। तो पैदल जाना, साइकिल, बाइक, ये हमारी क्या कहलाएंगी, कैटलिस्ट, क्योंकि इन्होंने हमें क्या किया, घर से स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। तो वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं, लेकिन उस साइकिल का, पैदल का या फिर आपकी बाइक का उस एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। मींस आपको स्कूल जाना ही था, वैसे ही केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ उस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराता है। जैसे हम एक सिंपल रिएक्शन देखते हैं तो कैटलिस्ट के लिए, कैटलिस्ट समझ में आया, मींस वो सब्सटेंस जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। जैसे हमने लिया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड था, और सल्फर डाइऑक्साइड का हमने क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया। तो इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। आप कैटलिस्ट आगे जाके पढ़ेंगे तो क्या क्या होता है, जो कैटलिस्ट हम यूज करेंगे वो हम कहां लिखते हैं, हमेशा एरो के ऊपर लिखते हैं, या फिर जो टेम्परेचर यूज हो रहा है, जो प्रेशर यूज हो रहा है वो हम या तो एरो के ऊपर लिखेंगे या एरो के नीचे लिखते हैं। तो हमारे क्या बनाता है, इट फॉर्म द सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी गैस फॉर्म में होगा, ये भी गैसियस स्टेट में हो गया, और ये भी आपका गैसियस स्टेट में हो गया। तो मींस क्या हुआ, सल्फर से आपका बन गया क्या, SO3, ट्वाइस लग गया आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ये हुआ क्या, रोल ऑफ द कैटलिस्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने लिया क्या, N2 प्लस H2 इट गिव्स ट्वाइस NH3, अमोनिया बन गया। अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अमोनिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है अभी किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन गैस आयरन की प्रेजेंस में, और ये क्या कर रहा है, अमोनिया गैस को रिलीज कर रहा है। तो जो हम यूज करते हैं कैटलिस्ट, जो हम यूज करते हैं हम कहां लिखते हैं, एरो के ऊपर
पर लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वैनेडियम पेंटॉक्साइड लिखा, यहाँ पे Fe लिखा। सिंपली अगर हम एक और रिएक्शन देखना चाहें तो हमारे पास होता है CH4 plus Cl2 in the presence of sunlight। तो जो भी कैटलिस्ट है हमारे पास जिसकी प्रेजेंस में वो चीज हो रही है, तो हमेशा कहां लिखा जाता है, एरो के ऊपर लिखा जाएगा, जिससे हमारा बनेगा क्या, CH3Cl plus HCl फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका क्या, केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने का, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमें कैटलिस्ट कहां लिखना है, हमें अगर हीट इवोल्यूट हो रही है तो वो कहां लिखना है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, गैस इवोल्यूट हो रही है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉलिड reactant and the product, they are obtained in the form of solid